मैं इस वक्त इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर हूँ और जो सानहा 9 मई हुआ उस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही मशहूर लॉयर हैं सलमान शाहिद। इन्होंने 9 मई के वाक़े के बाद PTI के 1450 से ज़ायद कारकुनों को रिहा करवाया, वो किस तरह से इन्होंने रिहा करवाया और फर्दर वो किस पर क्या काम कर रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कीमती वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि जो 1450 वर्कर्स आपने छुड़वाए ये कैसे हुआ ये मामला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मशहूर वगैरह कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ वर्कर्स की वजह से अल्लाह ताला के साथ हैं और सोशल मीडिया की कोशिश ने इज्जत लाती है। तो हम इसी वजह से पहले दिन से इस बात के साथ खड़े हुए हैं, खान साहब के साथ हैं। उनके वर्कर्स पर जब भी मुश्किल वक्त आया तो तहरीक इंसाफ और के फिक्र अपने समय वक्त के तौर पर के साथ खड़े हुए हैं। और 1450 अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर जो रिलीज हुए हैं उनमें से तकरीबन जो हमारे 1000+ वर्कर्स हैं वो कैंट कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 900 के करीब लोग जो डिस्चार्ज हुए। ये 46 की करीब FIRs काटी गई 9 मई के वाले से। और जो हमने पहले 3 माह काम किया कैंट कोर्ट में हमारे 3 वर्कर्स को उधर लाया जाता, ज़्यादातर वर्कर्स को उधर से डिस्चार्ज करवाया मुतलका अदालतों से और कुछ को जुडिशल करवाने के बाद बेल आउट करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह जब उधर से हमारे वर्कर्स जो छोटे मुकदमों में गिरफ़्तार होते थे उनकी गिरफ़्तारी का सिलसिला बंद हुआ तो उसके बाद हमने ATC कोर्ट का चार्ज लिया और ATC कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताते खुद 126 जो पटिशनर्स हैं उनके ज़ाती तौर पे हम वकील भी हैं और उनको केस को देख भी रहे हैं। इनमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद है 14 के करीब FIRs जो 9 मई के वाले थे जिनमें 7 की तवाद शामिल है। इधर से जो हमारे वर्कर्स हैं अब तक 106 वर्कर्स की तादाद रह गई है और हज़ारों के करीब वर्कर्स जो इधर से भी बेनमात के तो जो कुछ ऐसा जो वाक़या जो आपकी नज़र से गुजरा हो कि ये खुद क्वेश्चन हो, कोई जिस तरह आपने वो बताते भी है कि एक माँ बेटे वाला सीन है, फमीदा है दालबंद, वो क्या हुआ? वो क्या फमीदा बेगम का कुछ सीन इस तरह के से था कि उनका माँ बेटा दोनों अंदर थे और दोनों मुझे वालदा को जब गिरफ़्तार हुआ है तो बेटा पीछे वालदा को पता करने गया तो पुलिस ने देखा कि इनके तो पीछे फैमिली कोई नहीं है, ये बेटा ही पैरवी करने वाला है। तो इस वजह से उसको भी छानने से इसमें नोमिनेट कर दिया ताकि दोनों को कि इनके पीछे पैरवी करने वाला ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ वर्क के पुला भी कोशिश से दोनों रहा भी हुए। उसके बाद हज़ारों ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं। मैं इस हवाले से आपको पता है कि एक किताब की सूरत में लिख भी रहा हूँ जिस चीज़ का जो भी इस काम ने तो हमारे वर्कर्स के साथ जो माली मुश्किलात के अलावा जो भी उनके साथ हाई एंड ने किया है वो एक किताब की सूरत में इंशाल्लाह जैसे मेरा आखिरी बदतर हमारा हाँ हो जाएगा, कोई भी बदतर नहीं रहेगा। खान साहब के पिछली इजाज़त के बाद इंशाल्लाह वो किताब हम जैसे यानी वो किताब आप लिख रहे हैं और ये तकरीबन मुकम्मल के प्राइस में है? नहीं अभी मुकम्मल तो नहीं आप कह सकते हैं, उसमें कुछ इस तरह किताब तो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। जो आज की डेट तक मैं कहता हूँ कि ऐसे वाक़यात हैं जो अभी तक नहीं लिखी गई। आज हमारे साथ जो वर्कर्स हैं वो मैंने पिछले दिनों में उनके वाले थे भी शायद असद की फैमिली है, उन्होंने इतना इस चीज़ को परेशान हुए कि उनकी एक आँख की पिनाई चली गई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसका इस किताब में करना हो, यानी कि जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होता थिंग जगत का और मामला सेट भी होते इंशाल्लाह उस किताब में आखिरी सफ़े तक मैं जाऊँगा। ये कोई ना कोई तो मेरी नज़र से और मैं उसको इंतजार। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल में नमने जा रहा हूँ कि आप कारकुनों की ख्वाहिश काफ़ी कर रहे थे यानी उनके खाने पीने से लेकर उनके वो पीने तक कुछ के रहने तक, किस तरह से ये कर रहे थे या अपनी जेब से कर रहे थे, क्या हुआ था ये? जी सबसे पहले तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले जब ये काम स्टार्ट हुआ था जून जुलाई में वही में तो मैं अपनी जेब से ही कर रहा था। उसके बाद मैं स्पेशल क्रेडिट ओवरसीज पाकिस्तानी को देना चाहूँगा कि अजहर विशवानी SMT मेंबर जितने भी सोशल मीडिया के खान के टाइगर जो जिनकी बेस पे खान जो कहते हैं कि ये वारियर्स है हमारी इमरान खान साहब के मुताबिक, तो कुछ उन्होंने इस तरह मेरे साथ रब्ता करके हेल्प आउट करवाना शुरू किया कि बाद में लोगों ने खुद ही जिम्मेदारी उठाई। मुझे खुद नहीं पता होता था, मुझे मेरे गाँव पे कोई ना कोई बंदा अपने तरीके से अपनी भेज रहा होता था कि यार ये मेरा डोनेशन मेरे वर्कर्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो इस चीज़ के लिए किया कि मैंने उन लोगों की अमानतें लोगों तक पहुँचाई और यही मेरी यही सबसे बड़ी बात थी। तो लोग जो चाहते थे कि यार वर्कर्स को हौसला अफजाई होता रही। हमारे जो वर्कर्स कुछ ऐसे भी थे जिनके फैमिलीज़ के जो राशन के हवाले से बड़े परेशान थे, अल्हम्दुलिल्लाह राशन पहुँचाया। मई जून की गर्मियों में इधर पानी भी और खाना भी चलाया, बिरयानी भी चलाई, जो भी हमसे हो सकता था। सिर्फ उनको ये महसूस ना हो कि उनकी जो
जहन की इंटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए कि हमारे पीछे कोई नहीं आया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वर्कर्स के लिए खूब साथ निभाया। बाकी कोई भी इंसान जहाँ तक हो सकता है, कंप्लीट नहीं हो सकता, गलतियाँ कमियाँ कोताही रह जाती हैं। तो बाकी जिस हवाले से हमने कोशिश यही की है कि एक पैगाम लिया जाए कि तहरीक इंसाफ पे अगर कोई मुश्किल वक्त आया था तो इंसाफ फारूक के मुकलाम के साथ मिले। जो अपने साथ की बात की, आप ये बताएं कि जो पीटीआई के जो रहनुमा है वो कितना साथ दे रहे हैं वर्कर का, इस हवाले से बताइए। अभी आपने ट्वीट भी की है कि जो बाबर रहमान वगैरह वो मिले नहीं वर्कर वगैरह थे, तो वो क्या सही है? वो डॉक्टर बाबर रहमान साहब, वैसे तो लीडरशिप जो इधर आती रहती है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमारे वर्कर्स की हौसला अफजाई हो। हम उनको जो भी करते हैं कि यार आप बख्शी खाने में जाके उनसे मुलाकात करें, तो उसके बाद वो वर्कर्स से जाके मुलाकात भी कर लेते हैं। लेकिन आज डॉक्टर बाबर रहमान और उमर अयूब आए तो हम चाह रहे थे कि क्योंकि 8 फरवरी के बाद भी लीडरशिप जनरल सेक्रेटरी के अहदे पे हैं, तो वर्कर्स को हौसला हो जाता है कि यार इंसाफ फोरम के ना कि अगर शिकायत भी हो ना, बच्चे की शिकायत करनी हो तो वालद को की जाती है या वालदा को की जाती है। हमारी शिकायत किससे की जाए? इमरान खान साहब तो खुद पाबंद सलातल हैं। तो मैं चाह रहा था कि अगर कोई उनके जहन में ग्रज है कि हमारे वकला काम नहीं सही कर रहे, तो उनके जहन की कोई तसल्ली हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए कि हमने अपनी लीडरशिप को ये बात बता दी है, आप ये हमारे वकील ठीक हो जाएंगे। हम तो अपनी टू दी बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुननी ज़रूर चाहिए। तो मेरी कोशिश थी, हम पे जाके उमर यूथ साहब को मिला हूँ और उनसे रिक्वेस्ट किया कि जी तो आप एक रजामंद से जाने के लिए, लेकिन डॉक्टर बाबर रहमान ने उनको रोक किया कि नहीं जी हम आप बताएं, मैं भी लेता हूँ। तो बाबर रहमान खुद भी नहीं मिलने आए और उमर यूथ से हम ज़ाती तौर पर ना ही इंटरेस्टेड हैं। सेनेट का टिकट ना उम्मीदवार MPA के ना कैंडिडेट किसी भी हल्के से, ना हम चेयरमैन के कैंडिडेट है। हमारे जैसे वर्कर्स सिर्फ पार्टी में जब सवाल आता है तो तब सामने आते हैं और उसमें हमने अपने काम करने होते हैं। तो अब मेरी यही कोशिश थी कि मेरे जो वर्कर्स हैं उनको हौसला अफजाई हो। बाद में उनको मीडिया के दोस्त मिले और उनको बताया कि जी उमर अयूब साहब आए हुए थे और आपसे मिले नहीं। तो इस वाले से वो बेचारे डिसहार्ट हुए थे, यार किस तरह की पार्टी की। हम खान साहब को बताएंगे कि हमारे साथ हम कैद थे 9 माह से और ये पार्टी के आपके लीडर्स आए और हमसे मुलाकात भी कर दी। यानी मुझे तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये रहनुमाओं को इंस्टीट्यूट हो रही है आपसे कि एक तरह यानी मतलब जूनियर उनके नज़दीक जूनियर आती है तो उसने इतना बड़ा काम कर दिया है और कल को कहीं ये टिकट टुकट ना मिल जाए, उसको खान साहब की नज़रों में ना आ जाए गुड बुक्स पर, ये बात तो नहीं है। जो पार्टियां जो वर्कर, खान साहब हमेशा यही कहते हैं, जो अपने वर्कर्स की इज्जत नहीं करता, मैं नहीं समझता। आपने हाल देखा होगा फरूक कबीर का, आपने हाल देखा होगा फवाद चौधरी का, आपने हाल देखा बड़े से बड़े लीडर हैं जो वक्ती तौर पर, बेशक जो भी मजबूरी थी वक्ती तौर पे सेटलमेंट करके और वर्कर्स के लिए उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। उनका हाल देख लें, आज वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खां हो, बेशक पैसा जितना मर्जी हो, लेकिन यार इज़्ज़त नहीं रहती। मैं कहता हूँ जो बंदा वर्कर्स, एक मेरे जैसा मिडिल क्लास का बंदा, अल्लाह की कसम मुझे 9 मई से पहले कोई नहीं जानता था। मैं जो मर्जी एफर्ट करता रहता मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने वर्कर्स के लिए 2.5 वर्कर्स के तौर पे काम किया है। मैंने फैमिली को जाके मिला हूँ। मैं जेल के बाहर चला जाता था, 11 बजे तक बाहर खड़ा होता था कि मेरे वर्कर्स जा रहे। जब आप किसी के लिए इतना 2.5 वर्कर्स के तौर पे काम करते हैं, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आज वही सलमान चाहिए। मैं कहता हूँ लीडरशिप में से कई दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया है, मैंने मेरी सोच होती थी कि इनके साथ मेरी सेल्फी बन जाए, लेकिन उन्होंने मेरे से रब्ता किया आपसे बेल करवानी है, आपसे अपने वक्त यार मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये वर्कर ये आपको तो नुकसान नहीं देते। एक वर्कर ही आपकी पार्टी का बयानिया आगे लेकर चलता है और अगर आप इन वर्कर्स की इज्जत करेंगे तो पार्टी में जान रहेगी। मैं कहता हूँ 9 मई के डेट को अगर इंसाफ फोरम के वकला के बाद अभी तक किसी ने 9 मई के दिन में डट कर मुकाबला किया है, कोई किसी सियासी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह का जुल्म बर्दाश्त न थी। और पुलिस की आई NSS के बाद आपकी बेटी का जहेज़ का सामान चला जाए, आपके सामान जो सारी उम्र आपने इकट्ठा किया और वो घर से गायब हो जाए कि आप 96-23 में गिरफ्तार ना हो जाएँ, तो ये इस हद तक आपने कुर्बानियाँ दी और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि ये पार्टी को हाईजैक ना कर ले। तो वही पार्टी तो है ही उन वर्कर्स की बेस पे। हाईजैक क्या करना है? अगर पार्टी में इस तरह के नज़रियाती लोग आएंगे तो पार्टी ज़्यादा मजबूत होगी। और खान को इंशाल्लाह खान साहब के नज़रिए के मुताबिक इन नज़रियाती लोगों को जब खान ऊपर लेके आएगा तो पार्टी इंशाल्लाह इस्तेकाम भी आएगा और हमारे जो वर्कर्स हैं उनका हौसला भी बुलंद। आगे सवाल, ये जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वर्कर्स को चढ़वा रहे हैं, तो कोई दबकी चमकी तो नहीं आ रही कहीं से कि यार ये खबरदार बात आ जा, इस तरह का कोई आपके ऊपर प्रेशर हो? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तरीके से, क्योंकि पहले एक दफ़ा मैंने अली के कागजात जमा करवाने गए तो मुझे खुद नहीं पता था कि आज शायद इतना बड़ा वकील बन गया है कि मैंने हमेशा वालदैन को, मेरे वालदैन जिससे गाँव होते हैं और क्रेडिट वालदैन को भी देता हूँ, तो वो गाँव में हमेशा याद मुझे रखते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे हौसला भी उनकी वजह से अता किया है कि मैं
हर वो काम करने के लिए तैयार जो कश्मीर की नज़र में एक लीगल काम हो, और उसके लिए जो अगर कोई ना भी करता है तो मैं कहता हूँ यार अगर ये लीगल है तो मैं खवा देता हूँ। ज़ुबैर नियाज़ी साहब के कागजात में अपने जो सीनियर है यूसुफ भाई साहब उसके साथ गया तो उधर पकड़े गए। उसके बाद मीडिया पे ऐसी बात थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एक FIR का इस्तगासा लिखा जा चुका है। उसके बाद एक ही मिनट में एक ही पल में कॉल आती है कि जी इन दोनों को जस्टिस अली बाकर नकवी ने नोटिस ले लिया, अदालत में पेश किया जाए। उसके बाद हम रिहा हो जाते हैं। तो हमें उस दिन फील हुआ कि अगर आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह का शुक्र है इतनी फैमिलीज़ को, इतनी लोगों को रिलीफ दिलवा चुके हैं कि माएँ बहनें दुआएँ करती हैं कि अल्लाह ताला इस बंदे के ऊपर आसानियाँ फरमा। तो मैं शायद उन्हीं की वजह से बचा हुआ हूँ, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने दुआओं के सदक़े मुझे बचाया हुआ है। शायद मुझसे काम लेना था अपने वर्कर्स के लिए। मैं तो आज भी सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक रोज़े की हालत में इधर ही आता हूँ। पुलिस देखती है कि अगर इस बंदे को पकड़ा भी तो इसी कोर्ट पे ही पेश करना है, तो जो इन्हीं उधर रहा है तो इसको क्या पकड़ना है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं यही अल्लाह ताला का बार बार शुक्र अदा करूँगा कि फैमिलीज़ जो लोग दुआएँ करते हैं, आप लोगों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये सलमान शायद आपको तब तक नज़र इधर आएगा जब तक मेरा मकसद यहाँ है। तो उसके बाद हम फिर जवान के साथी हैं और उसमें जब भी पार्टी पे रुक जाएगा मैं अपने काम को लग जाऊँगा। मुझे किसी भी ओहदे का, मैं बार बार कहता हूँ, किसी ओहदे का, किसी भी टिकट का लालच नहीं है, ना मैं इंशाअल्लाह सियासत में दिलचस्पी रखता हूँ, सिर्फ वकालत ही करनी है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हामिया नासिर और हमारे हसीनान के लिए दुआ करते रहे। 106 के करीब रह चुके हैं कि यार उनकी भी जल्दी रिहाई हो ताकि बस आप ईद अपने घरों में काटें। और बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका। ये थे सलमान भाई जिन्होंने एक हीरो का किरदार अदा किया है माशरे के लिए और एक रोल मॉडल बनकर उभर कर सामने आए हैं कि ऐसे लोग जो मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देते हुए नज़र आए। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा जो पार्टी छोड़ गए और बड़े दावे करते थे, खान साहब से कस्में निभाते थे कि हम मरते अपने साथ होंगे। सबसे पहले भागने वालों में उनका ही शुमार होता है। लेकिन ऐसे जो कारकुन हैं, ऐसे जो लीडर हैं, आप नहीं उभरते हुए लीडर हैं एक बहुत बड़े, तो ये पार्टी को इनकी कदर करनी चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है कि पैसों के जी जो बाबा रवान हैं तो इस तरह के लोग जो वो मिल नहीं रहे, कारकुनों को कीड़े मकोड़े ये समझते हैं। तो ये सबक सीख ले तो बेहतर होगा, वरना फिर अंजाम उनका भी वैसे ही होगा जो बाकियों का हुआ है। तो अल्लाह आपको खुश रखे सलमान भाई। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।